बीजेपी का जो झूठ का बुलबुला था वो फूट गया। लगातार झूठे वादे जनता के सामने जो किए गए, एक भी उसमें जमीन पर उतरा नहीं, तो जनता धीरे धीरे समझ गई। धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की, उससे भी जनता खबरदार हो गई कि ये तो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ही धर्म का उपयोग करना चाहते हैं। जनता ने उन सारे धार्मिक स्थलों से जहां लोकसभा से लेकर अब तक चुनाव हुए, बीजेपी को हरा दिया। अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक जहां जहां राम गए, अयोध्या, सीतापुर, चित्रकूट और दक्षिण से नासिक से होते हुए रामेश्वरम तक कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह नहीं है जहां भगवान राम ठहरे हों, गए हों और बीजेपी जीती। कोई जगह नहीं। अब कल जो है बद्रीनाथ में जीत हुई। अब तो उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम ने बीजेपी को स्वयं नकार दिया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी नहीं चाहते कि उनके नाम का दुरुपयोग, उनके नाम पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए और लोगों में मारपीट की जाए, कभी वो पसंद नहीं करता। जितना चला उतना चल गया। अब तो उनकी कोप का भाजन इन्हें होना पड़ेगा। इन्होंने कर्नाटक में बजरंगबली का दुरुपयोग करना चाहा, तो कर्नाटक में बजरंगबली ने टांग तोड़ दी। अब भगवान राम ने पूरे देश में कितना फर्क रहा भाई? 240 इन्हें मिली और 232 इंडिया ब्लॉक को मिली। कोई फर्क था? अगर थोड़ा सा व्यवस्था ठीक हो गई होती, प्रशासन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता, तो कबीला अकेले उत्तर प्रदेश से ही हरा दिया होता। सारी सीटों पे जीतेंगे, सारी सीटें जीतेंगे। 13 में 11 जीते, कर 2 ही तो जीती बीजेपी। उत्तर प्रदेश की 10 में 10 सीटें। भाजपा के नेता हैं, विधायक हैं रमेश मिश्रा जी, उनका भी कहना है, और भी कई नेता हैं, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार तहसीलों में ठीक तरीके से सोचने वाला है, वो अंदर से जान रहा है कि बीजेपी जाने वाली है। सब कुछ ठीक नहीं है। जहां अनावश्यक रूप से हजारों लोगों को बेघरवार कर दिया जाए, मकान ध्वस्त कर दिए जाए बिना नोटिस के, और मकान उनका सामान निकालने की भी अनुमति न दी जाए। अब इतना कल की बात है, यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे वृंदावन में एक बहुत बड़ा बनाया था मामा ढाबा, करोड़ों रुपए की लागत से, और 4-5 जेसीबी लेके वहां जितने बूट आवे अन्य थे, इतना भी मौका नहीं दिया कि अपना सामान निकाल। कई करोड़ का की बिल्डिंग तोड़ दी और सारा सामान उसमें। तो जब इतना अत्याचार हो रहा हो, पब्लिक तो देख रही, जो राजनीति में नहीं भी है वो और ज्यादा तरीके से देखते हैं कि देखिए कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। जिन जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, उन्हें अफसोस हो रहा है कि ऐसी जालिम पार्टी का समर्थन उन्होंने क्यों किया। देखिए, संविधान की हत्या का मतलब है कि संविधान के जो प्रमुख आर्टिकल्स हैं, जिन्होंने जनता को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, उनका उल्लंघन हो, उनको संशोधित किया जाए, या बिना पार्लियामेंट से संशोधन कराए सामान्य कानूनों के जरिए इस तरह के कानूनों को संशोधित कर दिया जाए, तो ये संविधान की हत्या ही है। जैसे कानूनन देश भर में ओबीसी के लोगों को 27% और SC/ST के लोगों को 15% आरक्षण मिला, 22.5 है दोनों, 22.5%। तो अब ये नहीं मिल रहा है। संशोधन नहीं किया, खत्म नहीं किया, लेकिन यह है कि कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग से टाटा की एजेंसी को दे दिया कि सैपई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में 500 वार्ड बॉय और ये सब नर्सेज वगैरह की भर्ती होनी, आप कर दी, तो उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्तियां हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसमें कोई नहीं। और सरकारी कंपनियां बेच दी सब, प्राइवेट। सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे देती थी, इंडियन एयरलाइंस देती थी, एयर इंडिया, और सरकारी संस्थाएं देती थी, सब इन्होंने बेच दी।
था, और जो प्राइवेट हो गई वो रिजर्वेशन कर दी। तो जो मंशा संविधान के हिसाब से थी, विशेष अवसर के सब सिद्धांत की कि जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो सदियों से शोषित और पीड़ित रहे, उनको विशेष अवसर दिए जाए, वो आरक्षण के जरिए दिए जाए। संविधान की मंशा थी, उससे विपरीत सब बना, तो संविधान की हत्या तो रोज कर रहे हैं। मौलिक अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकारों में यह है जीवन का अधिकार, आर्टिकल 20 और 21 उसमें है किसी व्यक्ति की जिंदगी को कानून की प्रक्रिया के अलावा लिया नहीं जा सकता है। हमारे यहाँ लोग जेल में मार दिए जाएं, बाहर मार दिए जाएं, पुलिस की कस्टडी में मार दिए जाएं, कहीं विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन हुआ है? कहीं नहीं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है संविधान का, सबसे महत्वपूर्ण, जीवन से ज्यादा व्यक्ति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज